नमस्कार साथियों, आप सुने होंगे राजनीति। और राजनीति में सबसे ऊंचली सदन होती है संसद, और उसमें निचली सदन राज्यसभा। दो सदन होता है, राज्यसभा और आपका कहीं ना कहीं एक सांसद होता है, संसद भवन। तो कहीं ना कहीं निचली सदन, ऊपरी सदन जिसको कहा जाता है, उसका उद्घाटन कहीं ना कहीं एक नया संसद भवन देश में बना हुआ है, हमारे भारत देश में बना हुआ है, जिसका उद्घाटन 28 मई को होने जा रहा है और जिसका उद्घाटन करता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सोचिए, उद्घाटन है, उद्घाटन में कहीं ना कहीं उस संसद भवन में, चाहे राज्यसभा की हो या फिर कहीं ना कहीं लोकसभा की हो, दोनों में पक्ष हो विपक्ष हो, जितने सारे लोग जीत के जाते हैं, जितने सारे लोग चुन के जाते हैं, जिनको जनता चुनती है वो लोकसभा में जाते हैं, और जिनको पार्टियां भेजती हैं वो राज्यसभा में जाते हैं। दोनों में जाते हैं, और दोनों से कोई बिल अगर पारित होता है तभी जाकर को कानून बनता है, और तभी उसका संशोधन या फिर उसमें संशोधन भी किया जाता है। उसी तर्ज पे कहीं ना कहीं अगर सरकार है तो सत्ता है, सत्ता है तो सरकार है, और आम जनता है तभी सरकार है और तभी सत्ता है। लेकिन आम जनता का काम है चुन करके भेज देना, और नेता लोगों का काम है, सांसद लोगों का काम है उसको चलाना और उसकी गरिमामयी कहीं ना कहीं उसकी बनाकर रखना। हम खैर बात कर रहे हैं, जानते हैं 28 मई को उद्घाटन होने जा रहा है नए संसद भवन का। बहुत पैसा लगा के बनाया गया है और उसका 28 मई को उद्घाटन करने होने जा रहा है। उसी दरमियान आपको बताएं तो कहीं ना कहीं विपक्ष है, देश में विपक्ष है, और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की। उसने कहीं ना कहीं उसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगा बहुत सारी यह पार्टियां हैं जिसने लेटर जारी किया है। वो लेटर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नए संसद भवन के उद्घाटन का अगर राइट्स या अधिकार किसी को है तो है देश की प्रथम नागरिक यानी कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। उनका पहला अधिकार है उस संसद भवन के उद्घाटन करने का। विपक्ष का मांग है कि अगर आदिवासी एक महिला राष्ट्रपति बनी है तो सबसे पहले वो आदिवासी हो या कोई भी हो, जनरल ओबीसी हो, ओबीसी, कोई एनीथिंग, कोई भी हो, पहला राइट जो जाता है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का जाता है। और देश में अगर स्थान भी देखा जाए तो पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है, फिर कहीं प्रधानमंत्री होता है। तो अगर उस हिसाब से, कैटेगरी हिसाब से देखा जाए तो उस न्योते में यहां तक कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को न्योता तक नहीं भेजा गया है, बुलावा नहीं भेजा गया है कि हाँ आप लोग जो उद्घाटन हो रहा है उसमें आपकी गरिमा में उपस्थिति होनी आवश्यक है, आप आए। यहां तक बुलावा भी नहीं भेजा गया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। तो विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति एक आदिवासी है इसलिए इनका अपमान हो रहा है। यह विपक्ष कह रहा है, तमाम विपक्ष कह रहे हैं कि राष्ट्रपति एक आदिवासी है इसलिए इनका अपमान बीजेपी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और हक अगर पहला है तो राष्ट्रपति के है कि उद्घाटन नए संसद भवन का करें, क्योंकि उनके संबोधन के बिना नया सत्र चालू नहीं होता है। जब तक वो संबोधन नहीं करती है तब तक सत्र शुरू नहीं होता है। ये तो खैर हकीकत है। तो आपको बता देते हैं हम कि एक चिट्ठी जारी हुआ है, जो चिट्ठी आपके सामने है। उस चिट्ठी में साफ तौर पे कहा गया है विपक्ष के सभी लोग, जितने सारे दल हैं, जो दल का मैं आपको एक एक करके नाम बता देता हूं, जिसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द्राविड़ मुनेत्र, आपको बता रहा हूं मैं, द्राविड़ मुनेत्र कड़गम। तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी, उसके बाद है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना भी 2 हो गया है तो इसमें बाला साहब ठाकरे की पार्टी विरोध में है। समाजवादी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, केरल कांग्रेस मड़ी है, विद्युत लाई चिरुथिलग कच्ची ये भी है, राष्ट्रीय लोक दल है, तृणमूल कांग्रेस है, जनता दल यूनाइटेड है यानी जेडीयू, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है। उसके बाद है आपका लास्ट में मारू मलारची द्राविड़ मुनेत्र कड़गम। ये सारी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन में न जाने का फैसला लिया है।
और उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में हम सभी नहीं जाएंगे, और इसके कहीं ना कहीं पक्ष में इन्होंने एक लेटर जारी किया हुआ है सभी पार्टियों के हस्ताक्षर के साथ। सोचिए, विपक्ष का एक ही मांग है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, और राष्ट्रपति का पहला अधिकार है उस नए संसद भवन, मानते हैं नए संसद भवन बना है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं अगर पहला अधिकार है तो राष्ट्रपति का है, उनको उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उद्घाटन तो छोड़ दीजिए, आमंत्रण तक नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति महोदया और उपराष्ट्रपति महोदय दोनों लोग उस गरिमा में उपस्थिति में आए। आवेदन तक इन लोगों को नहीं, बुलावा तक नहीं दिया गया है, आवेदन नहीं, आमंत्रण तक नहीं दिया गया है कि ये लोग कहीं ना कहीं उसमें आए। तो ये इस प्रकार की स्थिति देश में है, और ये बड़ी चर्चा का विषय बन गया। नेशनल चैनल पे डिबेट चल रहा है कि विपक्ष आखिर में विरोध क्यों कर रहा है, विपक्ष चाहता क्या है, विपक्ष जाना क्यों नहीं चाहता है, नए संसद भवन से विपक्ष खुश नहीं है, इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन विपक्ष ने भी एक लेटर जारी करके ये चीज कह दिया है कि नए संसद भवन के उद्घाटन का पहला अधिकार किसी को है तो राष्ट्रपति को है, यानी कि महामहिम राष्ट्रपति भारत की द्रौपदी मुर्मू को है। लेकिन वो उद्घाटन नहीं कर रही है। उसका उद्घाटन अगर कोई कर रहा है नए संसद भवन का, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। खैर, आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखिए हमारे चैनल पे, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, देश की राष्ट्रपति को करना चाहिए? आप भी कमेंट करके जरूर सुझाव दें। जय हिंद।